आजकल आपने सुना होगा कि कुछ लोग सजेस्ट कर रहे हैं उन लोगों को जिनके पास डिस्ट्रीब्यूटर आईडी है, जिनके पास मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर आईडी है और एक अच्छा खासा नेटवर्क बना हुआ है। जैसे कि 1000 से लेकर 5-10 हज़ार तक रिटेलर्स डिस्ट्रीब्यूटर आपके नेटवर्क में कनेक्ट हैं, आपसे जुड़े हुए हैं, आपने एक इतना बड़ा नेटवर्क बना रखा है। तो बहुत लोग आपको ऐसे सजेशन दे रहे होंगे कि आपको अपनी एक खुद की एईपीएस कंपनी बना लेनी चाहिए। तो यहाँ पर मैं आपको एडवाइस करना चाहूँगा कि आपको ऐसे किसी भी झांसे में आने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मैं ये नहीं कहूँगा कि जिस कंपनी से आपने कॉन्टैक्ट किया है या किसी ने भी आपको ये सजेशन दिया है कि आपको इस कंपनी के माध्यम से अपना एक एईपीएस कंपनी बना लेनी चाहिए और आपने एक माइंड सेटअप कर लिया और आप रेडी हो चुके हैं पैसा इन्वेस्ट करने के लिए। हो सकता है कि आपने पैसा लगा दिया हो, आपको एक आपकी वेबसाइट बना दी गई हो, आपका एक एप्लीकेशन बना दिया गया हो और आपका काम भी शुरू हो चुका हो और आपने बहुत सारे रिटेलर्स भी उस कंपनी में अपनी बनाई हुई नई कंपनी में मूव कर दिए हो। यहाँ पर एक सबसे बड़ी जो परेशानी आने वाली है फ्यूचर में वो ये है कि देखिए, आपको एक बात तो पता ही होगा कि आधार कार्ड के माध्यम से मैक्सिमम फ्रॉड हो रहा है कस्टमर्स के साथ में। बहुत सारे लोग आपकी आईडी ऐसे ले लेंगे जो फ्रॉड करने के नियत से आपकी आईडी को ले रहे हैं और कभी ना कभी वो आपकी आईडी से फ्रॉड करेंगे लाखों रुपए का और फरार हो जाएंगे, जिनको ना तो आप ढूंढ पाएंगे, ना आपकी कंपनी ढूंढ पाएगी, ना तो बैंक ढूंढ पाएगी, क्योंकि इतना टाइम किसी के पास भी नहीं है। यहाँ पर मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि जैसे कि फ्रॉड बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, किसी ने भी आपकी आईडी से अगर आधार कार्ड के माध्यम से फ्रॉड किया तो आप एक प्रोसेस समझ लीजिए कि जब फ्रॉड होता है, जिसके अकाउंट से फ्रॉड किया गया है वो क्या करेगा, वो बैंक में जाएगा, कंप्लेंट करेगा, बैंक एनपीसीआई की रिपोर्ट करेगी और एनपीसीआई सर्च करेगा कि किस कंपनी की आईडी से ये काम हुआ है। तो उस कंपनी को इस प्रकार के फ्रॉड होने पर एनपीसीआई चार्जबैक लगा देगा, कंपनी पर चार्जबैक लगेगा, कंपनी पर जुर्माना लगेगा। किस पर लगेगा? आप पर नहीं लगेगा, क्योंकि आपने एक वाइट लेबल ले रखा होगा, आपने एक एपीआई के माध्यम से एक कंपनी बना रखी है। तो जो आपका एपीआई ऑनर होगा, जो आपका वाइट लेबल का ऑनर होगा, जो आपकी कंपनी होगी, उस कंपनी पर डायरेक्टली एनपीसीआई चार्जबैक लगाएगा और जब उस कंपनी पर लगेगा तो वो कंपनी आप पर चार्जबैक लगाएगी। कैसे लगाएगी? वो डायरेक्टली आपको बिना बताए आपके नेटवर्क में, आपके पोर्टल पर, आपके जो भी आपको मास्टर पोर्टल दिया गया होगा उस पर जितना भी आपकी टीम का बैलेंस होगा वो सारा का सारा गायब कर देगी, होल्ड कर देगी, कुछ भी कर सकती है। उस बैलेंस को आप टच भी नहीं कर सकते। कुछ ऐसा भी सुनने में आया है कि जब कंपनियां अपने वाइट लेवल वाले पर या अपने एपीआई, जिसको उन्होंने एपीआई को प्रोवाइड कराया है, एक कंपनी बनाई है छोटी सी, तो उन पर क्या करती है कि वो उनका पोर्टल ही गायब कर देती है। बहुत सारे केसेस हमारे पास भी ऐसे आए हुए हैं। बस यही एक सजेशन मैं आपको ये देना चाहूँगा कि अगर आपका एक अच्छा खासा नेटवर्क चल रहा है, आप एक अच्छी खासी अर्निंग कर रहे हैं, तो आपको किसी भी ऐसे झांसे में आने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी आपको ये सजेस्ट करता है या आपके माइंड में एक बात आई हुई है कि क्यों ना मैं अपनी एक खुद की कंपनी बना लेता हूँ जहाँ पर मैं इससे भी ज़्यादा अर्न करने लगूंगा, ये पॉसिबिलिटी है कि आप एक अच्छा अर्न कर पाएंगे। लेकिन कब आपके साथ ये धोखा हो जाएगा, कब ये कंपनी, जिस कंपनी के माध्यम से आपने एक वाइट लेवल लिया होगा, अपनी एक कंपनी बनाई है, वो कब आप पर चपत लगा देगी, कब आपके बैलेंस को सब जब्त कर लेगी, इसके बारे में कुछ भी क्लियरली हम नहीं कह सकते हैं। क्योंकि बहुत लोगों के साथ ऐसा हुआ है, 10 से लेके 20-20, 30-30 लाख रुपए तक का कंपनियों ने होल्ड किया है अपने वाइट लेवल प्रोग्राम वालों का। तो आपको इस चीज़ से बहुत दूर रहना है। अगर आपके पास एक अच्छा नेटवर्क है, आप उसी कंपनी से, जिस कंपनी के माध्यम से आप एक डिस्ट्रीब्यूटर हैं, मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर हैं, आपने एक बहुत बढ़िया नेटवर्क बना रखा है, आप उसी कंपनी से कंटिन्यू लाइफ टाइम काम करते रहिएगा। आपको इस प्रोग्राम में आने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास एक बहुत बड़ा बजट होना चाहिए इस प्रकार के जितने भी झटके हैं वो झेलने के लिए। अगर आप पर, आपकी कंपनी पर चार्जबैक आता भी है तो आपके पास इतनी पूंजी होनी चाहिए कि आप उसकी भरपाई कर पाएँ। अदरवाइज आप 10-5 लाख रुपए से अपना बिजनेस को स्टार्ट करेंगे और फिर आपके पैसे का सारा खेल हो जाएगा, आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो फाइनली मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप जिस तरीके से काम कर रहे हैं, एक नेटवर्क बनाकर, एक चेन सिस्टम बनाकर, उसी तरीके से काम करते रहिएगा। जिस कंपनी के थ्रू आप काम कर रहे हैं उसी कंपनी में लगे रहिएगा। हो सकता है कि आपके पास मल्टीपल कंपनीज का वर्क हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके चारों तरफ से, हर तरफ से आपकी अर्निंग हो रही है थोड़ी थोड़ी, बहुत अच्छा है। बट आप ज़्यादा के चक्कर में बिल्कुल मत पड़िएगा। अगर आपके पास 10-20 लाख रुपया है तो किसी और दूसरे बिजनेस में इन्वेस्ट कीजिए जहां पर आपके पैसे के डूबने के चांसेस बहुत कम हो, ऐसा काम कीजिएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो में जो जानकारी मैंने आपको दी है, आई होप आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर आप पहली बार हमारे स्मार्ट शॉप यूट्यूब चैनल पर आए हैं और अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे किसी और एक अगली वीडियो में, एक नई जानकारी के साथ, एक नई अपडेट के साथ और एक नई जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।